यमुनोत्री धाम का रहस्य। यमुनोत्री धाम उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह उत्तराखंड में स्थित 4 महत्वपूर्ण धामों में से एक है। 4 धाम यात्रा करने वाले श्रद्धालु यमुनोत्री धाम से ही अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यमुनोत्री धाम का इतिहास। यमुनोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और हिमालय की पहाड़ियों में स्थित है। यह धाम यमुना नदी के तट पर स्थित है और यह 4 धामों में से एक है। यह धाम हिंदू धर्म के लोगों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यमुनोत्री के धार्मिक महत्व के साथ साथ इस धाम का इतिहास भी बहुत रोचक है। इस धाम के बारे में पहली बार मान्यता के अनुसार यमुना नदी का जन्म स्थान यहाँ है। इसे मान्यता के अनुसार सप्तऋषि के वचनों पर यमुना देवी ने इस धाम में अपना वास स्थापित किया था। इस धाम का इतिहास महाभारत में भी मिलता है। महाभारत में कई जगहों पर यमुना नदी का उल्लेख किया गया है और इसमें उल्लेख है कि यमुना देवी को विष्णु भगवान ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ जी के साथ यमुनोत्री लाए थे। यमुनोत्री का आधुनिक इतिहास ब्रिटिश शासन के समय से शुरू हुआ था। यमुनोत्री धाम को 1839 में अंग्रेजों द्वारा खोजा गया था। यमुनोत्री धाम को ब्रिटिश शासन द्वारा एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया था। ब्रिटिश शासन के समय से यमुनोत्री धाम के पास एक आवास बना दिया गया था जो धार्मिक यात्रियों के लिए उपलब्ध था। यह आवास अब भी मौजूद है और यात्रियों के लिए आरामदायक कमरे प्रदान करता है। यमुनोत्री धाम के संबंध में कुछ अन्य दिलचस्प तथ्य हैं। यमुनोत्री के पास एक झील है जिसे सप्तऋषि कुंड कहा जाता है। इसका माना जाता है कि सप्तऋषि कुंड में 7 ऋषियों ने तप किया था। धार्मिक मान्यता के अनुसार यमुनोत्री धाम पर यात्रियों को यमुना देवी की पूजा करनी चाहिए। यमुनोत्री धाम भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित होने के कारण यह धाम हिमालयी जीवन और दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर आप शानदार हिमालयी पर्वत दृश्यों के साथ साथ शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव कर सकते हैं। यमुनोत्री धाम हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह 4 धामों में से एक है और चारों धामों की यात्रा का एक हिस्सा है। यह धाम यमुना नदी की उत्पत्ति स्थल होने के नाम से जाना जाता है। यमुनोत्री धाम का महत्व। यमुनोत्री धाम के महत्व का प्रमुख कारण यह है कि यहाँ पर माँ यमुना की पूजा की जाती है। यमुना नदी हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इसे देवी का रूप माना जाता है। यमुनोत्री धाम यात्रा के दौरान यात्रियों को माँ यमुना की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा यमुनोत्री धाम धार्मिक एवं आध्यात्मिक अनुभव का भी एक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर स्थित मंदिर और अन्य आध्यात्मिक स्थल यात्रियों को हिंदू धर्म की विविध अंगों से अवगत कराते हैं। इससे यात्रियों को धार्मिक ज्ञान और उनके आंतरिक विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा यमुनोत्री धाम उत्तराखंड की सुंदर प्रकृति में स्थित है। यहाँ पर यात्री गंगोत्री धाम के आसपास विशाल हिमालयी पर्वत श्रृंखला और हरे घाटों की सुंदर झीलों का भी आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर जाने से यात्रियों को प्रकृति के साथ संयुक्त धार्मिक और आध्यात्मिक अनुभव होता है। यमुनोत्री धाम के अलावा यहाँ पर कुछ नजदीकी पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कि सप्तऋषि कुंड, दिव्य शिला, सायं कुंड और जानी चौरी, जो दर्शकों को इस खूबसूरत स्थान के आसपास की सुंदर प्रकृति का अनुभव करने का अवसर देते हैं।
यमुनोत्री मंदिर का निर्माण। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण लगभग 300 साल पहले किया गया था। यमुनोत्री मंदिर के बारे में पौराणिक कथाओं में कोई विशेष उल्लेख नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण का श्रेय ब्रह्मा को दिया जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड के राजपूत राजा ने भी यमुनोत्री मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर का निर्माण पहली बार 19वीं सदी में हुआ था, जिसे बाद में बार बार नवीनीकृत किया गया है। यह मंदिर अब उत्तराखंड सरकार द्वारा संभाला जाता है और पर्यटकों और भक्तों के लिए खुला है। यमुनोत्री धाम का पुराणों में विस्तृत वर्णन किया गया है। यमुनोत्री धाम को उत्तराखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। वेदों में भी यमुना नदी को बहुत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। वेदों में यमुना को जमुना और कालिंदी नामों से जाना जाता है। यमुना नदी के संबंध में महाभारत में भी कुछ उल्लेख मिलता है। महाभारत में यमुना को महत्वपूर्ण नदियों में से एक माना जाता है। इसके अलावा स्कंद पुराण, ब्रह्मा पुराण और पद्म पुराण जैसे पुराणों में भी यमुना के महत्व का वर्णन किया गया है। यमुनोत्री मंदिर को बनाने से पहले यहाँ पूर्व से ही एक महत्वपूर्ण स्थल था। पुराणों के अनुसार यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री धाम है। इसी कारण यमुनोत्री धाम को मान्यताओं और धार्मिक त्योहारों का महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। मंदिर के निर्माण में स्थानीय लकड़ी एवं संगमरमर का प्रयोग किया गया था। मंदिर की वास्तुकला में उत्तराखंड राज्य की स्थानीय विशेषताएं दिखाई देती है। मंदिर के समीप एक छोटी सी गुफा है, जो दर्शकों के लिए खुली होती है। यह गुफा यमुना जी की मूर्ति को समर्पित है। यमुनोत्री मंदिर को सुंदर और प्राचीन वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखा जाता है। मंदिर में 4 मुख्य द्वार हैं। पहला अग्नि कुंड के सामने है, जहां पूजा के दौरान अग्नि जलाई जाती है। मंदिर के अंदर यमुना जी के अभिषेक के लिए संगमरमर का एक छोटा सा मंच है, जो मंदिर के बाहर स्थित स्नान कुंड से आता है। ऐसे ही 2 अन्य मुख्य द्वार हैं। यह मंदिर वैदिक काल से ही मौजूद है और यमुना नदी को याद करने के लिए बनाया गया था। मंदिर में यमुना और यमुनोत्री देवी की 2 मुख्य मूर्तियां स्थापित की गई है। यमुनोत्री मंदिर की स्थापत्य कला में मंदिर का स्थान महत्वपूर्ण स्थान रखता है। मंदिर एक पत्थर की चट्टान पर बनाया गया है, जो यमुना नदी के ऊपर है। चट्टान के ऊपर बना यह मंदिर श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर की संरचना त्रिकोणीय आकृति में है, जिसे एक संगमरमर से बनाया गया है। मंदिर में लाल पत्थर का उपयोग भी किया गया है, जो इसे और भी खूबसूरत बनाता है। यमुनोत्री मंदिर के अंदर यमुना जी की मूर्ति उपस्थित है। यह मूर्ति संगमरमर से बनी हुई है और दोनों हाथों में शंख और चक्र लिए हुए हैं। यमुनोत्री की देवी की मूर्ति भी मंदिर के अंदर है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ा महत्व रखती है। इस मूर्ति को 10 दिनों के लिए यमुना तल से नीचे उतारा जाता है और इसे अपने स्थान पर स्थापित किया जाता है। यमुनोत्री मंदिर के बाहर और अंदर स्थापत्य कला का अद्भुत संगम है। यमुनोत्री मंदिर का निर्माण पहाड़ी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और इसके अलावा इसकी स्थानीय संस्कृति और परंपराओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मंदिर के साथ साथ यमुनोत्री धाम के आसपास कुछ और धार्मिक स्थल भी हैं, जैसे कि सप्तऋषि कुंड, दिव्य शिला, सूर्य कुंड और पूर्व यमुनोत्री, जहां पूर्ववत हवन करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से
यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है, जिसमें संस्कृति, स्थापत्य कला और धार्मिक विश्वासों का संगम होता है। यहाँ पर आने वाले लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने और भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए पूजा अर्चना करते हैं। इस स्थान पर स्थित शानदार पर्वतीय दृश्य, शांति और प्रकृति की खूबसूरती आपको भगवान के प्रति अधिक श्रद्धालु बना देती है। यमुना नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है, जो हिमालय से निकलती है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड राज्य में यमुनोत्री धाम के समीप बंदरपूंछ नामक स्थान से होता है और फिर दक्षिण पश्चिमी दिशा में बहती है। इसके बाद यह उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में से गुजरती है और अंततः यमुना नदी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज स्थित गंगा जी में मिल जाती है। कैसे पहुँचे यमुनोत्री धाम? यमुनोत्री धाम पहुँचने के लिए आपको सबसे पहले देहरादून या हरिद्वार जाना होगा। इन दोनों शहरों से यमुनोत्री तक 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता देहरादून से होकर जाता है, जहां आपको रास्ते में अनेक छोटे छोटे शहर मिलेंगे। इस रास्ते पर आपको आसानी से बसें, टैक्सियों और कार उपलब्ध हो जाएंगी। दूसरा रास्ता जो हरिद्वार, ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाता है, आप इस रास्ते से भी यमुनोत्री धाम पहुंच सकते हैं। इस रास्ते पर आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से बसें और टैक्सियां उपलब्ध हो जाएंगी। यमुनोत्री तक पहुंचने के बाद आपको खेड़ा बाबा मंदिर तक चलना होगा। यह मंदिर यमुनोत्री से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। आप यहां से पैदल चलकर यमुनोत्री मंदिर तक पहुंच सकते हैं। यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम यात्रा। यमुनोत्री धाम से गंगोत्री धाम पहुंचने के लिए आपको यमुनोत्री से बस या टैक्सी से यात्रा करनी होगी। बस या टैक्सी सेरा, बुग्याल और उत्तरकाशी जैसे शहरों से उपलब्ध होती है। फिर आप गंगोत्री के लिए टैक्सी या बस की सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दोनों धाम दरबारों के बीच लगभग 110 किलोमीटर की दूरी है। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम जाने का सबसे अच्छा समय मई से जून से सितंबर से अक्टूबर का माना जाता है। इसी समय सबसे ज्यादा तीर्थयात्री इन दोनों धामों में आते हैं। उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है। अब आप बिना रजिस्ट्रेशन के 4 धाम यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आप उत्तराखंड सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं। बोलो यमुना मैया की जय हो। यहाँ हमने आपको यमुनोत्री धाम से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। कृपया करके कमेंट्स में बताएं कि आपको यह जानकारी कैसी लगी, तथा हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।